देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका जीनियस कोचिंग सेंटर नकुल में स्वागत करता हूं। कल हमने समास के बारे में जाना। तो समास क्या है, समास किसे कहते हैं, कल हमने ये जाना समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो एक शब्द बनेगा उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, समास कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, दो या दो से अधिक, तो कम शब्द हुए यानी एक शब्द हो गया, एक शब्द बना। तो समास का अर्थ क्या हुआ, संक्षिप्तीकरण यानी संक्षिप्त करना। जैसे गगन को चूमने वाला, गगन चूमने, राजा का पुत्र, राजपुत्र। ये जो राजपुत्र है, राजपुत्र क्या हुआ, समस्त पद हुआ यानी समास हुआ। और राजा का जो पुत्र है वो क्या हुआ, समास विग्रह हुआ। तो आज हम समास के भेद के बारे में जानेंगे। तो समास के हमने कितने भेद पढ़े थे, समास के हमने 6 भेद पढ़े थे। कौन कौन से, अतक दिदुम, ऐसे अवयवी भाव समास, कैसे तत्पुरुष समास, कैसे कर्मधारय समास, दी से द्विगु समास, और दो से द्वंद्व समास, और बै से बहुब्री समास। तो हमने कल की वीडियो में इनके सब के बारे में जाना था। तो अवयवी भाव समास क्या था, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, केवल हमने इनके पदों के बारे में जाना था। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में कौन से पद प्रधान होते हैं, दोनों पद दूसरा पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्री समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। आज हम इनकी डिटेल के बारे में जानेंगे, दो समास की, अवयवी भाव समास और तत्पुरुष समास। तो देखिए, अवयवी भाव समास किसे कहते हैं। अवयवी भाव समास की एक पहचान तो ये है कि उसमें जो प्रथम पद है, पदों के अनुसार पहचान करेंगे तो प्रथम पद प्रधान होगा। दूसरा, उसमें किस तरह के शब्द आएंगे, पहला पद क्या होगा, जैसे अनु, आ, प्रति, भा, यथा, यावत, हर आदि। जो पहला शब्द होगा यानी जो प्रथम पद होगा वो इस तरह का होगा, यानी पूर्व पद क्या होगा, अवयव होगा। इसमें क्लियर है। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, पूर्व पद। देखिए इसमें क्या है, ये पूर्व पद है सब, ये उत्तर पद, और इससे जो मिलके बना ये क्या है, समस्त पद है, और ये इसका विग्रह है। तो देखिए अव्यय प्लस उत्तर पद क्या बनेगा, समस्त पद मिलेगा। तो देखिए प्रति क्या है, ये पूर्व पद है। दिन क्या है, उत्तर पद है। तो इसमें कौन से पद की प्रधानता है, पहले पद की प्रधानता दी गई है। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिदिन। समस्त पद क्या बना, समास क्या हुआ, प्रतिदिन हुआ। और यदि इसका प्रतिदिन का विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। नेक्स्ट, आ प्लस जन्म, आ क्या है, इसमें पूर्व पद है, जन्म क्या है, उत्तर पद है। तो दोनों के मिलने से क्या बना, आजन्म। आजन्म क्या है, ये समस्त पद है। यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो समास विग्रह हो जाएगा, तो जन्म से लेकर। नेक्स्ट, यथा प्लस संभव, क्या हो, यथा संभव। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, समास विग्रह, जैसा संभव हो। अनु प्लस रूप, क्या हुआ, अनुरूप, यानी प्रथम पद अनु, द्वितीय पद रूप है, तो अनुरूप। तो विग्रह करेंगे तो रूप के अनुसार। यदि आपको परीक्षा में देता है कि इसका समास बनाइए रूप के योग्य, तो क्या कर दोगे आप, अनुरूप या रूप के अनुसार। भर प्लस पेट क्या हो जाएगा, भर पेट, यानी पेट भर के का बनाइए, समास बनाइए पेट भर के का, तो क्या होगा, भर पेट। ये था आपका कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। तो देखिए हमने इसमें क्या सीखा, हमने सीखा कि इसमें क्या है, प्रथम पद प्रधान है या अवयव है, यही तो सीखा। तो प्रथम पद क्या होगा, अवयव होगा और प्रधान होगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं, विभक्तियां पढ़ी हो, तो जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। जैसे राजा का
कुमार। तो क्या हुआ? राजकुमार। तो इसमें क्या हुआ? का लोप हो गया है। तो इसी लोप के कारण, विभक्तियों के कारण ही तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए जाते हैं। किसके आधार पे? विभक्तियों के आधार पे। यदि हम इसकी 6 ये विभक्तियां जान लेते हैं सारी की सारी, तो हम समास, तत्पुरुष समास हमें चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो इससे पहले, तत्पुरुष समास को पढ़ने से पहले हम विभक्तियों को जानेंगे। तो देखिए विभक्तियां क्या हैं। ये विभक्तियां हैं, ये विभक्तियां हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस तरह से। ये संबोधन को विभक्ति नहीं माना जाता क्योंकि ये कर्ता और ये दोनों एक ही होते हैं। प्रथम विभक्ति और लास्ट वाला एक होता है संबोधन। तो देखिए क्या हुआ, तो इसमें कर्ता ने, ये कारक चिन्ह है विभक्तियों की। क्या है ये? कार, ये विभक्तियां हैं और ये क्या है? इनके कारक चिन्ह है। क्योंकि तत्पुरुष समास में क्या होगा? इन्हीं कारक चिन्हों का लोप होगा। एक तो हम इसमें कर्ता को नहीं रखेंगे। क्या करेंगे हम? कर्ता को ना, इसकी विभक्ति को रखेंगे, एक संबोधन को नहीं रखेंगे। और ये जो बीच में 6 विभक्तियां बची, ये जो बीच में 6 विभक्तियां बची, तो इन्हीं के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद चलेंगे। पहले विभक्तियों को जान लीजिए। तो कर्ता विभक्ति का क्या है चिन्ह? ने है। कर्ता ने, इस तरह याद करेंगे। कर्म को, ये कर्म क्या है? विभक्ति है। ये क्या है? इसका कर्म का चिन्ह है। ये कर्म से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपदान से यहाँ भी से आ रहा है, यहाँ भी से आ रहा है, दोनों में क्या अंतर है? ये से मतलब साथ से है, से मतलब साथ से है, यानी चाकू से सब्जी काट दी या पेन से लिखा। लेकिन ये क्या है? ये जो से है अपादान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभक्तियों में भी परीक्षा में आता रहा है। तो ये से क्या है? अलग होने का भाव दर्शाता है। अलग होने का भाव मतलब अलगाव का भाव दर्शाता है। अब बात ये आती है इसकी संप्रदान किस में होता है? स्थिर वस्तु में या अलग होने वाली में? तो ये बहुत ही, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। तो ये जो से है, से पत्ता गिरा, तो जो ये अलगाव होगा, जो अपदान कारक होगा, वो कहे में होगा? पत्ते में होगा। पेड़ से पत्ता गिरा, क्योंकि पत्ता अलग हुआ है पेड़ से, पेड़ तो अपनी जगह स्थिर है। छत से कबूतर उड़ा, तो अपदान किस में होगा? से में होगा, क्योंकि छत तो वहां की वहीं है, उससे अलग कौन हुआ है? कबूतर हुआ है। क्लियर है? तो इसे हमने देखा जैसे को हो गया कर्म। संबंध, संबंध क्या होंगे? काकी के, रानी रे, नानी में, ये संबंध को बताता है एक दूसरे से। अधिकरण, मैं पर, जैसे मैं कमरे में हूँ, मैं छत पर हूँ, तो ये इस तरह से अधिकरण को बताता है, यानी अधिकार जताता है किसी जगह पे होने का। ये संबोधन उस समय यूज होता है जब किसी को पुकारा जाता है। अरे मोहन इधर सुनो, हे राम, इस तरह से। ठीक है? तो ये क्या हुआ? आपकी विभक्तियां हुई। इन विभक्तियों के आधार पर ही अब तत्पुरुष समास के भेद चलते हैं। तो कर्ता को तो हम नहीं लेंगे, तो प्रथम विभक्ति कौन सी है? कर्ता। तो प्रथम तत्पुरुष इसमें नहीं है, ना इसमें अष्टम तत्पुरुष है। तो देखिए ये जो कर्म है, इसको हम क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष। जो कर्म विभक्ति है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कर्म तत्पुरुष। विभक्ति भी यहाँ से पक्की याद कर लेना, कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरे नंबर की विभक्ति है कर्म। समझ में आया? तो इसको कर्म तत्पुरुष के साथ साथ इसका दूसरा नाम क्या है? द्वितीय तत्पुरुष है। तो देखिए इसमें क्या होगा? इसकी विभक्ति को है, तो यहाँ पे को का लोप हो जाएगा। जैसे जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला क्या कहलाएगा? जेब कतरा। तो यहाँ से ये जो थे 4 शब्द थे, इनसे क्या बन गया? केवल एक शब्द बना। क्या बना? एक शब्द बना। तो ये समस्त पद हुआ, या इसको आप समास भी कहेंगे। समास या तो ये जेब को कतरने वाला, ये क्या है? समास विग्रह है। तो इसके लिए हमने केवल एक शब्द का यूज किया, जेब कतरा। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसमें को विभक्ति का लोप हो गया है। मैं अभी कुछ उदाहरण बोलूंगा, आप उनके उत्तर देंगे। देखिए गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। यश को प्राप्त, यश प्राप्त। चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ीमार। चिड़ियों को मारने वाला चिड़ीमार। ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ।
ग्रामगत, रथ को चलाने वाला, रथ चालक। जेब को पता से या के द्वारा आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, तो ये द्वितीय तत्पुरुष था, तो ये तृतीय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष, यानी नंबर से एक बढ़ता रहेगा यदि तत्पुरुष विभक्ति में बता रहे हैं तो करण तत्पुरुष। तो इसमें से या के द्वारा, देखिए यहाँ पे भी से या के द्वारा है, तो इसका क्या होगा, केवल लोप हो जाएगा। तो जहाँ पे से या के द्वारा का लोप हो रहा होगा वहां पे आपका करण तत्पुरुष समास होगा। जैसे करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, तो क्या होगा, करुणा से पूर्ण, करुणा को। कुछ हो रहेगा, फिर मैं बोल रहा हूं, आप उत्तर देंगे। भय से आकुल, व्याकुल। रेखा से अंकित, रेखांकित, रेखांकित। शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त, शोकग्रस्त। मत से अंधा, मदान। मन से चाहा, मन चाहा। पद से दलित, पद दलित। सूर द्वारा रचित, सूर रचित। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ क्या देखा, ये कुछ उदाहरण देखे किसके, करण तत्पुरुष के, तृतीय तत्पुरुष के। तो इसमें क्या था, सब विभक्तियों में से या के द्वारा का लोप होता है। नेक्स्ट नंबर 3 पे कौन आ रहा है, संप्रदान। तो संप्रदान की विभक्ति क्या है, के लिए या को। तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष में क्या होगा, के लिए या को का लोप हो जाएगा। के लिए या को का क्या हो जाएगा, के लिए या को का लोप हो जाएगा। के लिए या को का क्या होगा, लोप होगा। यहाँ पे यानी ये समाप्त हो जाएंगे। जैसे प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला क्या होगा, प्रयोगशाला। देखिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। संप्रदान तत्पुरुष यानी चतुर्थी तत्पुरुष के। स्नान के लिए घर, स्नान घर। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। गो के लिए शाला, गौशाला। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी। परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन, परीक्षा भवन। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। आगे देखते हैं अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तो यहाँ पे अपादान विभक्ति देखिए, तो ये अपादान विभक्ति से इसका नाम क्या हुआ, अपादान तत्पुरुष। यदि वैसे बात करेंगे कि अभी नंबर का यहाँ 4 है, लेकिन क्या होगा, एक ज्यादा, 5वां होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, क्योंकि पंचमी विभक्ति है इसमें। ये भी पूछ लेता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, इसीलिए विभक्ति बताएंगे। तो क्या है, पंचमी तत्पुरुष। अब तो इसमें क्या हो जाएगा, से, क्या हो जाएगा, से। तो इसमें से का लोप हो जाएगा। यहाँ भी क्या अलग होने से भाव होता है इसका। देखिए जैसे धन से ही, यानी कोई व्यक्ति क्या हुआ, उसके पास धन था लेकिन अब उसके पास धन नहीं रहा, अब वो धन रहित हो गया है, तो क्या हो गया, धन से हीन हो गया है। अब तो धन से हीन हो गया है तो उसे क्या कहेंगे, धनहीन। तो समस्त क्या हुआ, धन। हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। देखिए पद से भ्रष्ट, पद भ्रष्ट। पद से च्युत, पद च्युत। पाप से मुक्त, पाप मुक्त। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। गुण से हीन, गुणहीन। देश से निकाला, देश निकाला। जल से हीन, जल। क्लियर है। तो ये कौन सा तत्पुरुष था, ये पंचमी तत्पुरुष था या अपादान तत्पुरुष था। अब हम देखिए 5वें नंबर पे कौन आता है, 5वें नंबर पे आता है आपका संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो इसमें क्या होता है, का की के, का की के का लोप हो जाएगा इसमें। रानी रे, नानी ने, इन सब का क्या होगा इसमें लोप हो जाएगा। जैसे देश की रक्षा, देश की रक्षा के लिए एक शब्द बताइए, तो देश रक्षा। तो यहाँ पे किसका लोप हुआ, की का होगा। तो देखिए कुछ और उदाहरण देखेंगे हम इसके। कौन सा है, संबंध तत्पुरुष के। तो राजा का पुत्र,
राजा की आज्ञा, राज आज्ञा। पर के अधीन, पराधीन। राजा का कुमार, राजकुमार। देश की रक्षा, शिव का आलय, शिवालय। ग्रह का स्वामी, विद्या का सागर, देखिए क्या हुआ, विद्यासागर। देखिए क्या हुआ, काटने का लोप हो जाता है किसमें, संबंध तत्पुरुष में, यानी जो संबंध बताने वाले शब्द हैं उनका क्या हो गया, लोप हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं, षष्ठी तत्पुरुष। तो इसमें कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। आगे देखिए, लाज, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण। तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा, में या पर का लोप हो जाएगा। ये कौन सी विभक्ति है, ये सप्तमी विभक्ति है, तो इसलिए इसको सप्तमी तत्पुरुष भी कहते हैं। तो देखिए, शोक में मग्न, शोक मग्न। लोक में प्रिय, लोकप्रिय। कुछ और उदाहरण देखेंगे। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। आप पर बीती, आप बीती। ग्रह में प्रवेश, लोक में प्रिय, धर्म में वीर, धर्मवीर। कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ। आनंद में मग्न, आनंद मग्न। तो हमने ये क्या पढ़े, तत्पुरुष समास के भेद हमने जाने। एक और बचता है नया समास। कौन सा, नया समास। तो नया समास क्या होता है, जिस समास के पूर्व पद में, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक, निषेध सूचक यानी काम किसको मने करना, या नकारात्मक शब्द आता है, जैसे ए, अन, ने, ना, गैर आदि लगे हो। जैसे अधर्म, जैसे अधर्म, जैसे अधर्म का मतलब है नए धर्म। अनिष्ट, नए इष्ट। अनावश्यक, नए आवश्यक। नापसंद, नए पसंद। गैर वाजिब, नए वाजिब आदि। इस तरह के शब्द लगे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नए समास कहते हैं। ठीक है भाई।